माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है और सभी सदस्यों को इसमें अवसर मिलना चाहिए। और आप से मेरा आग्रह है, प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। प्रश्नकाल के बाद जो भी मुद्दे हैं, विषय, उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। सदन के बाहर या सदन के अंदर नारेबाजी करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए आप आओ, विचार व्यक्त करो। प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। महत्वपूर्ण विभाग, रेल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कई माननीय सदस्य मुझे सदन में आकर मिले हैं कि हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं, हमें प्रश्न पूछने दिया जाए। और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके, प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं। आप लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा करें। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक। Try and see if they can solve this puzzle. माननीय सदस्य, Yesterday I was watching the Prime Minister कई मौके speak. मैंने भी देखे हैं इसी सदन Low में, energy. जब आप नेता, सदन के नेता को Broken. बोल नहीं देते, बेल में आते हैं। अभी आपको चुप तो है सदन में, ऐसा तो नहीं है। Nothing. आज तो आप कर रहे हैं। ऐसा माहौल मैंने पहले भी देखा Sir, है। देखिए सर, सर, House, sir, to keep House in order, sir, is your esteemed responsibility. Sir, the moment I open my mouth, the entire opposition starts to shout. मैं फिर से कहता हूं, राहुल गांधी जी, आप इस तरीके से हमारा अच्छा एक डिबेट जो चल रहा है, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है और आप ऐसा परिस्थिति खड़ा मत कीजिए। स्पीकर साहब ने भी जिक्र किया, जब प्रधानमंत्री जी को हमारा जो शुरू में राष्ट्रपति का अभिभाषण को बोलने का आप लोगों ने बिल्कुल रोक करके यहाँ तक आए और आप लोगों ने कई बार प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया। ऐसा परिस्थिति भी निर्माण कराया आप लोगों ने। और आज तो आपने आज संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, एक पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसको लेकर के एक नियम हमने पढ़ के सुनाया। ये किताब का भी जिक्र किया कि अन पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन, ये मैंने जिक्र किया। और बाकी हमारा साथियों ने भी कहा है कि आप भाषण कीजिए, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया है उसमें आपत्ति, इतना ही जो है। फिर आप उसका इतना, आप बहुत ही इमोशनल चेहरा दिखा करके ये तो ठीक नहीं है, हाउस को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। Sir, it is unparliamentary. Let us just be precise. It is unparliamentary for me to use that word against another member of parliament. I have not used that word against anybody. I have just stated that this category exists. Sir, again they are going. Speaker sir, अगर आप लोग, सर अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। टाइम बता दो कितना ले लिया। एक मिनट। माननीय सदस्य, माननीय नेता प्रतिपक्ष, इस विषय पर मैं बोलता हूँ सर, रिजू जी खड़े हो जाते हैं, मैं बोलता हूँ वो खड़े हो जाते हैं, इंटरप्ट करते हैं। आप उनको, मैंने यील्ड भी नहीं किया, आप उनको जगह दे रहे हैं। नो, संसदीय कार्य मंत्री आप बोल। ये फिर से आ गए। रक्षा मंत्री जी बोलना चाहते एक मिनट। देखो, सदन में एक अच्छी व्यवस्थाएं रही है
अच्छी मर्यादाएं रही है और हमें अच्छी मर्यादा बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो सदन में मर्यादा तर्क से बोलता है, देश भी सुनता है और सम्मान भी करता है। मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सदन के अंदर शब्दों का चयन ऐसा हो जो संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप हो और हमारी चर्चा उच्च कोटि की हो, ये मेरी अपेक्षा रहती है। अब मानो रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी सदन के उपनेता हैं, कुछ मानो बट सर मैंने यील्ड नहीं किया। यील्ड नहीं, किसी यील्ड नहीं किया। अगर कुछ नहीं, मैंने यील्ड नहीं किया, मेरा भाषण चल रहा है सर, मैंने यील्ड नहीं किया है। बोलिए आप। नहीं, एक मिनट सुनिए, एक मिनट। किसी इल्ड करने से नहीं, यूं भी हमारी व्यवस्था रहती है कि कभी नहीं मैंने किसी नो अलाउ, आपको भी अलाउ करते हैं, ऐसा नहीं करते, अलाउ नहीं करते, ठीक है, अलाउ नहीं करते ऐसा नहीं। पर रक्षा मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं, शायद बोला है, सदन में अच्छा माहौल के लिए बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि ये असंसदीय शब्द का प्रयोग हमारे नेता प्रतिपक्ष ने किया है, उसे कार्रवाई से निकाल दिया अपना व्यवस्था से निकल जाता है। ओके, वो निकाल दिया जाए। और मैं आप सभी से ये अपील अपने पक्ष से करना चाहता हूं कि इस समय आप शांत रहिए, उनकी बात सुनिए। हाँ, आप बोलिए। So, there are three categories of people. I'm not using the word. There is one category of people called student, विद्यार्थी, जो विद्या का अर्थ ढूंढता है. And then there are the two other categories which I will not name. But these categories have natures. So the student is never scared of the truth. He loves the truth, goes towards the truth. Student never uses force against somebody else because he knows that that person's truth is